नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस सप्ताह में वो कौन कौन से इवेंट हैं जो फोकस में रहे हैं और अगले सप्ताह के ऐसे कौन कौन से इवेंट हैं जो फोकस में रहेंगे, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये सप्ताह मार्केट के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन रहा। मार्केट अपनी नई ऊंचाइयों पर पहुँच चुका है। अगर मैं बात करूँ केवल सेंसेक्स और निफ्टी की, तो इन्होंने फ्रेश रिकॉर्ड हाइज बनाए हुए हैं। जहाँ पर निफ्टी की बात है तो पहली बार 23,550 पे जो है क्रॉस किया है और इस सप्ताह में जो है करीब 1% ऊपर चढ़ करके 23,466 के आसपास बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में बढ़त करीब आधे परसेंट की रही है और ये 76,993 के आसपास बंद हुआ है। ब्रॉडर मार्केट में एक्शन काफ़ी बेहतरीन था। मिड कैप इंडेक्स लगभग 4% 4.5% बढ़ करके बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में बढ़त लगभग 5% की रही है। तो दोस्तों, जिस तरह का मोमेंटम है मार्केट के अंदर, हमें लगता है कि मार्केट ने इलेक्शन रिजल्ट्स को जो है फुल्ली डाइजेस्ट कर लिया है और आगे चल कर के जो बजट आने वाला है जुलाई महीने में, अब वहाँ पर फोकस रहने वाला है। इस सप्ताह में डिफेंस कंपनियाँ, रेलवेज, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, रियलिटी और इंफ्रा स्टॉक जो है काफ़ी फोकस में रहे और इनमें हमने एक तेज़ बढ़त देखी, क्योंकि दोस्तों नई सरकार का जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है मंत्रियों के ऊपर जो है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। तो मार्केट ये उम्मीद कर रहा है कि जो रिफॉर्म सरकार ने शुरुआत की है वो आगे जारी रहेगा और इसका फ़ायदा जो है जो सेक्टर इलेक्शन के पहले चल रहे थे उनमें जो है मोमेंटम अब फिर से शुरू हो चुका है। तो इस लिहाज से हमने देखा कि इन सारी सेक्टर्स में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमने इस सप्ताह में देखी। दोस्तों, इसके अलावा और भी जो रीज़न थे जो मार्केट को सपोर्ट किया इस सप्ताह में, वो था कुछ डोमेस्टिक और ग्लोबल डेवलपमेंट। तो जैसे हम सब जानते हैं कि सप्ताह में यूएस फेड की बैठक थी और वहाँ पे ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यूएस फेड कह रहा है कि इस साल यानी कैलेंडर 2024 में एक रेट कट की उम्मीद कर सकते हैं। उसके अलावा जो अमेरिकी बाज़ार या अमेरिकी इकॉनमी का जो इन्फ्लेशन डेटा आया है, भारत का जो महंगाई दर आया है, वो उम्मीद से थोड़ा सा कम था। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद बन रही है कि शायद ब्याज दरों में कटौती हम आगे चल करके देख सकते हैं। तो इसका भी फ़ायदा जो है बाज़ार को मिला है और इसीलिए हमने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पूरे मार्केट में हमने देखी इस सप्ताह में। आइए बात करते हैं सेक्टोरल परफॉर्मेंसेस की। तो जो टॉप गेनर्स रहे हैं पूरे सप्ताह में, जहाँ तक सेक्टर्स की बात है तो बीएसई कैपिटल गुड्स में बढ़त लगभग 6.5% की देखी गई। बीएसई रियलिटी लगभग 5.5% बढ़ करके बंद हुआ है। बीएसई पीएसयू में 4.5%, बीएसई कंज्यूमर ड्यूरेबल में 4%, बीएसई ऑयल एंड गैस में 3.5%, बीएसई पावर में 3%, बीएसई ऑटो, हेल्थ केयर में और मेटल में क्रमशः जो है 3% से 1% की बढ़त हमने सप्ताह में देखी है। जबकि गिरने वाला जो इंडेक्स था इस सप्ताह में वो था आईटी, जहाँ पे गिरावट लगभग 1.25% की रही इस सप्ताह में। आइए बात करते हैं टॉप गेनर से लूजर्स की। जो टॉप गेनर हैं निफ्टी में दोस्तों, वो हैं श्रीराम फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी लाइफ, ओएनजीसी और सिप्ला, जहाँ पे बढ़त 4.5% से 9.5% के बीच में हमने सप्ताह में देखी है। जबकि जो टॉप गिरने वाले जो शेयर्स रहे हैं निफ्टी में, वो हैं हिंदुस्तान लीवर, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और आईटीसी, और यहाँ पे गिरावट 2% से 3.25% के आसपास हमने इस सप्ताह में देखी है। बात करते हैं फंड फ्लो की। तो यहाँ पे एफआईआई और डीआई दोनों ने ही इस सप्ताह में बाइंग की है। जहाँ पे एफआईआई ने 11,631 करोड़ रुपए की बाइंग की है, वहीं पे डीआई ने करीब 5,638 करोड़ रुपए की बाइंग की है। तो एफआईआई और डीआई के बाइंग की वजह से हमने एक मार्केट में सपोर्ट देखा और मार्केट अपने नई ऊंचाई को छूने में कामयाब रहा। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं कुछ ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो इस सप्ताह में आए हैं। तो बात करते हैं पहले भारत का रिटेल महंगाई दर, जो कि 4.7% रिकॉर्ड हुआ है मई महीने का। ये 12 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। हालांकि फूड का इन्फ्लेशन अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6% से लगातार जो है नीचे बना हुआ है। तो ये एक अच्छा साइन है आरबीआई की दृष्टि से। तो आगे चल कर के हम रेट करके उम्मीद यहाँ पे कर सकते हैं। भारत का जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है दोस्तों अप्रैल महीने का, वो 5% आया है अप्रैल महीने में, जो कि मार्च महीने से थोड़ा सा कम है। मतलब मार्च महीने में 5.5% के आसपास था। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में क्रमशः 10%, 7% और 4% की बढ़त हमने इस पूरे महीने में देखी है। तो ये एक अच्छा साइन है, नंबर काफ़ी अच्छा है आईआईपी को लेकर के। उसके अलावा भारत का जो है
होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन भी आया, जो कि 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। इसका जो रीडिंग है वो 2.6% के आसपास का है। तो जो बड़ा फैक्टर जो कंट्रीब्यूट किया है इस होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन में, वो है आलू के दाम, जो पिछले एक साल में लगभग 64% बढ़ कर के आए हैं। प्याज के दाम 58% बढ़े हैं। उसके अलावा बाकी और जो सब्जियों के दाम है वो 32% बढ़ कर के आए हैं। तो ये कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जिनकी वजह से जो है जो महंगाई दर है होलसेल लेवल पे जो है वो 15 महीने के हाई पे पहुंचा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें मैंने बताया कि अमेरिका का जो है महंगाई दर आया है, और महंगाई दर जो है 3.3% रिकॉर्ड किया गया है, जो मार्केट के अनुमान से कम है। तो इसका भी फ़ायदा जो है यूएस के बाज़ारों को मिला, और इस वजह से जो है बाकी के विश्व के बाज़ार में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। उसके अलावा जैसे मैं बताया कि यूएस की फेड बैठक भी थी इस सप्ताह में, और यहाँ पे यूएस फेड ने अपने ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है, और जो उनका बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है वो 5.25 से 5.5% के बीच में उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। हालांकि वो कह रहे हैं कि अभी रेट कट की उम्मीद नियर टर्म में तो नहीं है, लेकिन एक रेट कट जो है 2024 तक हम देख सकते हैं, और 4 ऐसे रेट कट जो है 2025 कैलेंडर ईयर में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि ये बहुत डेटा डिपेंडेंट होने वाला है, यानी कि महंगाई की दर कैसे आती है, एम्प्लॉयमेंट का रेट कैसा है, ये सब कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर जो है यूएस फेड के मूव जो है वो डिपेंड रहेंगे। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस सप्ताह में फोकस में रही हैं अपने न्यूज़ के बल पे। तो बात करते हैं पहले पीटीसी इंडस्ट्रीज़ की। तो यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि उन्होंने DTIS स्कीम के जरिए जो है डिफेंस और एरोस्पेस सेगमेंट में जो है पार्टिसिपेट करेंगी, और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के जरिए जो है काम होगा। तो ये उनके लिए जो है पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। उसके अलावा RVNL ने कहा है कि उनको 138 करोड़ रुपए का एक जो है ऑर्डर मिला है सेंट्रल रेलवे से, तो ये भी उनके लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। HCL टेक ने कहा है कि उन्होंने $278 मिलियन का एक डील साइन किया है जर्मन बैंक के साथ में, ये और ये डील जो है 7.5 साल के लिए है, तो ये भी उनके लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। रेमंड्स ने कहा है कि उनको एक रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिला है बांद्रा से, और जिसकी एस्टिमेटेड जो वैल्यू होगी आगे चलकर करीब 2000 करोड़ रुपए का एक सेल्स पोटेंशियल उनको आएगा, तो ये उनके लिए जो है वो पॉजिटिव है। और ये प्रोजेक्ट बांद्रा मुंबई में है, तो इसका फ़ायदा कंपनी को भविष्य में मिल सकता है। राइट्स ने कहा है कि उन्होंने DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ में एक MOU साइन किया हुआ है, और कंपनी है आगे चल करके कंसल्टेंसी, ऑपरेशन, मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट, इन सभी में जो है फोकस करेगी। तो राइट्स के लिए जो है ये पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। जेंसॉल इंजीनियरिंग को दोस्तों गुजरात ऊर्जा विकास निगम से जो है 225 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट मिला हुआ, जिसकी कीमत करीब 1340 करोड़ रुपए के आसपास की है, तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। नैल्को ने कहा है कि उन्होंने उड़ीसा सरकार के साथ में एक जो है माइनिंग लीज डीड जो है साइन की है 32 सालों के लिए, और यहाँ पे 698 हेक्टेयर की ज़मीन जो है वो एक्सप्लोर करेंगे बॉक्साइट माइनिंग के लिए, तो ये उनके लिए जो है पॉजिटिव है। कंपनी उम्मीद कर रही है कि जो पोटेंशियल रिज़र्व है बॉक्साइट का उस एरिया में करीब 111 मिलियन टन के आसपास का है, तो ये उनके लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। सुवेन फार्मा ने कहा है कि उन्होंने एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया हुआ है सपारा और ऑर्गेनिक्स के साथ में, और कंपनी वहाँ पे 100% स्टेक उस कंपनी का एक्वायर करने वाली है, तो ये उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। हैवेल्स इंडिया ने कहा है कि जो उनकी एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, यानी AC मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ाएंगे, और इसको 15 लाख यूनिट्स के आसपास लेके जाएंगे। इसका मतलब ये हो कि कंपनी हर साल 15 लाख AC बनाएगी, और यहाँ पे 50 से 60 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है करने वाली है, तो ये उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। एम्बुजा सीमेंट ने कहा है कि उन्होंने पन्ना सीमेंट का जो है अधिग्रहण किया है 100% स्टेक, और ये डील करीब 10,422 करोड़ रुपए के आसपास की है, तो ये उनके लिए जो है लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। दोस्तों, अब आइए बात कर लेते हैं ऐसी कंपनियां जिनको इस सप्ताह में जो है कुछ ऑर्डर्स मिले हैं। तो बात करते हैं पहले सीमेंस और RVNL जो कि कंसोर्टियम है, इनको 394 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला हुआ है
बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से, तो ये उनके लिए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव होगा। अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है 2 जो ऑर्डर मिले हैं, एक 384 करोड़ रुपये का ऑर्डर है और एक 99 करोड़ रुपये का ऑर्डर है, तो ये भी उनके लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। बोंडाडा इंजीनियरिंग को जो है 939 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला हुआ है NLC इंडिया से, तो ये भी उनके लिए पॉजिटिव है। D6 सिस्टम को 32 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला हुआ है। BL कश्यप को दो ऑर्डर मिले हुए हैं, एक ऑर्डर 97 करोड़ रुपये का है और एक ऑर्डर जो है वो 924 करोड़ रुपये का है। तो दोस्तों ये कुछ कंपनियां हैं जो कि आज इस वीक में जो है फोकस में थी अपने ऑर्डर्स के लिए। दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं, ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनमें हमने रिकमेंडेशन दिया हुआ है सप्ताह में। तो हमने 3 स्टॉक हमने दिए हुए हैं रिकमेंडेशन हमारे पिक ऑफ द डे में, और एक स्टॉक हमने रिकमेंड किया हुआ है हमारे पिक ऑफ द वीक में। तो जो पिक ऑफ द डे में जो हमने रिकमेंड किया हुआ है, पहले बात कर लेते हैं उन कंपनियों की। तो जो पहला स्टॉक है वो है 361 वैम, जो कि एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। 790 पे हमने रिकमेंड किया हुआ है और 885 का जो है हमारा टारगेट प्राइस है। तो दोस्तों वेल्थ मैनेजमेंट जो है एक वर्टिकल पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छे से उभर करके आया है। जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो चाहते हैं कि वो पैसा कोई मैनेज करे उनको, चाहे स्टॉक मार्केट में हो, चाहे वो अलग अलग एसेट क्लास में हो। तो कंपनी इस सेगमेंट में है, यानी जो ऐसे जो HNI जो क्लाइंट्स होते हैं उनके पैसे को मैनेज करते हैं, यानी उनके बिहाफ पे जो है स्टॉक मार्केट और बाकी एसेट्स में जो इन्वेस्ट करते हैं। और ये एक हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम होता है उनके लिए। तो ये मार्केट काफ़ी ग्रो कर रहा है। अभी के लिए ये साइज मार्केट करीब $1 ट्रिलियन का है, और कई ऐसे रिसर्च ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे चल कर के ये डबल हो जाएगा अगले 5 साल में। तो काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा, इसका फ़ायदा जो है 361 वैम को मिलेगा। और कंपनी आगे ऐसे कई इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है लॉन्च करेगी, जो कि कंपनी को हेल्प करने वाला है। उसके अलावा रिसेंटली जो है कंपनी ने ET मनी को जो है एक्वायर किया है। तो ये सब उनके लिए पॉजिटिव है, हमें लगता है कंपनी भविष्य में अच्छा करेगी। तो ये था 361 वैम। दूसरा जो स्टॉक हमें रेकमेंड किया वो है सूर्य रोशनी, 6 से 16 पे हमने रेकमेंड किया हुआ, 678 का टारगेट प्राइस है। दोस्तों सूर्य रोशनी जो है 2 सेगमेंट में है। एक तो ये ERW पाइप बनाता है, उसके अलावा दोस्तों ये कंपनी जो है GI पाइप भी बनाता है, और भारत का जो है 2nd लार्जेस्ट लाइटिंग कंपनी भी है। और जहाँ तक ट्रिगर्स की बात है कि हमने क्यों इसको रेकमेंड किया हुआ है दोस्तों, तो कंपनी ने कहा है कि 2025 के लिए कंपनी उम्मीद कर रही है कि उनका पाइप वॉल्यूम है वो करीब 15% जो है वो बढ़ेगा, और उसके अलावा बेटा मार्जिन करीब 10 से 11% के बीच में जो है रहने वाला है। और उसके अलावा जो कैपेक्स जो दोस्तों हैं वो कंपनी कह रही है कि करीब 500 करोड़ रुपये का जो है वो कैपेक्स कंपनी जो है करने वाली है। 100 करोड़ रुपये कैपेक्स ऑलरेडी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, बाकी जो है वो स्टार्ट करेंगे। और ये जो कैपेक्स कर रही है दोस्तों, यहाँ पे कंपनी कह रही है कि 70% जो पैसा है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में जो है वो इन्वेस्टमेंट होगा। तो इससे जो दोस्तों उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी जो है बढ़ेगी, भविष्य में उनका मार्जिन भी इम्प्रूव होगा। उसके अलावा दोस्तों कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की वजह से और वर्किंग कैपिटल को जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया हुआ है ऑप्टिमम लेवल पे, उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हुई है। और यही कारण है कि कंपनी ने इस साल यानी 2024 में जो है 400 करोड़ रुपए का डेट जो है उन्होंने रीपे कर दिया है। तो एक डी लेवरेजिंग में भी फोकस कंपनी का है, और वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और पी मल्टीपल पे ये स्टॉक करीब 13 टाइम यानी 13 के आसपास जो है अवेलेबल है 2026 के अर्निंग पे। तो मुझे लगता है कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी दोस्तों। फिर बात करते हैं JSPL जिंदल स्टील पावर, जो कि एक लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्रोड्यूसर दोस्तों। यहाँ पे कंपनी के पास स्टील माइनिंग की भी है, कंपनी माइनिंग में भी इनका प्रेजेंस है, और कंपनी स्टील भी बनाती है। और इनका जो प्लांट है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में स्थित है। कंपनी ये कह रही है कि जो उनका हॉट स्ट्रिप मिल है वो आगे चल कर के 2025 में करीब 6 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव होगा। 2025 के लिए कंपनी कह रही है कि 75 से 100 बिलियन रुपीस का वो कैपेक्स जो है करने वाली है।
रियलाइजेशन में भी उनका जो है इम्प्रूवमेंट आने वाला है। तो ओवरऑल दोस्तों सेटअप जो है कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव है। उसके अलावा इनका जो माइनिंग यूनिट है गरे पाल्मा में, वहाँ पे कंपनी कह रही है कि कंपनी जो है प्रोडक्शन जो है वहाँ बढ़ाएगी। तो ये इस सभी का चीज़ों का फ़ायदा कंपनी को होने वाला है भविष्य में। तो हमें लगता है कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। और जो चौथा स्टॉक दोस्तों है जो हमने रेकमेंड किया हमारे पिक ऑफ द वीक में, वो है ज़ोमैटो। 185 पे हमने रेकमेंड किया है, 214 का हमारा टारगेट प्राइस है। ज़ोमैटो जैसे हम सब जानते हैं एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म कंपनी है। हालांकि इनके और भी बिजनेसेस हैं, जैसे B2B सेल्स है, क्विक कॉमर्स सेगमेंट भी ऑपरेट करते हैं दोस्तों। तो कंपनी ये कह रही है कि आगे चल कर के जो है उनका जो ब्लिंकिट वर्टिकल है वहाँ पे कंपनी जो है स्टोर काउंट को जो है बढ़ा करके डबल करने वाली 2025 में। और जो एग्जिस्टिंग सिटीज़ हैं जहाँ पे अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, खासकर बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, यहाँ पे उनका फोकस जो है ज़्यादा रहने वाला है दोस्तों। और अगर मैं बात करूँ वैल्यूएशंस की, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है, बट अर्निंग ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है कंपनी का। और 2026 पे ये करीब 58 के पी के आसपास जो है मिल रहा है। तो हमें लगता है कंपनी जो है भविष्य में अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये ज़ोमैटो पे हमने जो है वो रेकमेंड किया है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट वीक की, तो नेक्स्ट वीक जो है एक ट्रंकेटेड वीक है, यानी कि 4 दिन का जो है सप्ताह होगा। सोमवार के दिन जो है बकरीद की वजह से जो है मार्केट बंद होगा। तो डोमेस्टिक में ऐसा कुछ मेजर न्यूज़ फ्लो तो नहीं आने वाला है। तो हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। और ग्लोबल क्यूज़ जो है अपना एक अच्छा खासा रोल जो है प्ले करेंगे। मानसून अब स्टार्ट हो चुका है, इसका प्रोग्रेस कैसे होता है इस पे जो है बाज़ार का फोकस जो है वो रहने वाला है दोस्तों। पूरा रिपोर्ट पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहाँ पे हमने इस रिपोर्ट को अपलोड किया हुआ है। उसके लिए कोई लॉगिन की ज़रूरत नहीं है। और वो रिपोर्ट में हमने बहुत कुछ चीज़ें जो है कवर की हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉर्पोरेट एक्शन, यानी जो वो कंपनियाँ जिनका डिविडेंड है, बोनस है, जिनका स्प्लिट होने वाला है, जिनका ओपन ऑफर है, जिनका राइट इश्यूज आ रहा है, या वो कंपनी जो आगे चल कर बोर्ड बैठक करने वाली हैं और उनमें क्या क्या उनका एजेंडा है, ये सारी चीज़ें हमने हमारी रिपोर्ट में कैप्चर की हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वेबसाइट पर जाएं और इस रिपोर्ट को डाउनलोड करके जो है पढ़ें। ये आपके लिए जो है काफ़ी हेल्प करेगा आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में। तो दोस्तों ये था हमारा इस सप्ताह का वीकली रैप पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले सप्ताह के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.